नमो नमः। स्वागत आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं युष्मद् अस्मद् शब्दों से बनने वाला चतुर्थी विभक्ति का एक रूप। युष्मद् से भी और अस्मद् से भी दोनों ही शब्द रूपों का जो चतुर्थी के एक वचन में रूप बनता है उसको हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। चतुर्थी के एक वचन में जो रूप यहाँ पे बनेगा वो बनेगा तुभ्यम मह्यम। ठीक है, तुभ्यम जो रूप बनेगा वो युष्मद् शब्द से बनेगा और मह्यम जो रूप बनेगा वो अस्मद् शब्द से बनेगा। ठीक है, इस तरह से चतुर्थी के एक वचन में युष्मद् और अस्मद् शब्दों से जो रूप बनता है तुभ्यम तुम्हारे लिए, मह्यम मेरे लिए। ठीक है, इस तरह से यहां पर आता है। सूत्र है इसके अंदर काम में आने वाला सबसे जो मुख्य सूत्र है वो है तुभ्ये मह्यौ इत्नै। तुभ्ये मह्यौ नै। ठीक है, पदच्छेद जब हम इसका करते हैं तो ये प्रथमा के द्विवचन का रूप है, ये सप्तमी के एक वचन का रूप है। यहाँ पे सूत्र में से तुभ्ये, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूं, आपको समझने में आसानी रहेगी। इस तरह से मह्यौ दोनों को मिला करके यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बना दिया गया, इसी वजह से तुभ्ये और मह्ये। वैसे तुभ्ये मह्ये का मतलब हो जाएगा तुभ्ये आदेश होगा यह पूरा होगा और मह्ये आदेश होगा इसमें भी यह पूरा होगा। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर के यहाँ पे तुभ्ये मह्यो बना दिया गया। नई जो है वो इसके अंदर ने है और सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी एक वचन में इसको नहीं कर दिया गया। ठीक है, तो ये करा है कि जो ने प्रत्यय होगा चतुर्थी के एक वचन में, जो ने प्रत्यय होगा उसमें युष्मद् अस्मद् शब्दों को तुभ्ये और मह्ये आदेश कर दिया जाएगा। ठीक है, जो युष्मद् शब्द है उसको जो युष्म होगा मैं पर्यंतक उसको तुभ्ये आदेश होगा और जो अस्म होगा मैं पर्यंतक उसको मह्ये आदेश यहां पर होगा। मैं आधा है यह, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इनको आदेश होंगे और ये आदेश करेगा कौन? तुभ्ये मह्यौ नै सूत्र। इसकी वृत्ति और पढ़ लेते हैं। वृत्ति में लिखा हुआ अनयोः, अनयोः यानी युष्मद् और अस्मद् दोनों को। मैं पर्यंत से यानी मैं तक, मैं पर्यंतक का मतलब मैं तक, युष्म तक अस्म तक। तुभ्ये और मह्ये, युष्म को तुभ्ये अस्म को मह्ये। इस्तो यानी होता है ने प्रत्यय परे रहते और यहाँ पे एक लिखा हुआ टी लोप। टी लोप का मतलब होता है कि शेष लोप से इसके अंदर टी का लोप यहाँ पर हो जाएगा। अब हम इसका अर्थ यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं। अनयोः का मतलब हो गया युष्मद् और अस्मद् के युष्म अस्म को तुभ्ये मह्ये। युष्म अस्म को, युष्म को हो जाएगा तुभ्ये, अस्म को हो जाएगा मह्ये। इस तरह से तुभ्ये मह्ये। ठीक है, होता है ने परे। ने का मतलब चतुर्थी के एक वचन में। ठीक है, वहां पर ये स्थिति होती है। टीका लोप, यहां पे शेष है लोप है, एक सूत्र आएगा शेष लोप है। इस तरह से ये टीका लोप करेगा, टी लोप। टी का लोप क्या करेगा? ये अद का लोप करेगा ना। ये युष्मद् अस्मद् शब्दों को जब यहाँ पे तुभ्ये आदेश हो जाएगा तो यहाँ पे अध शेष बचेगा। इसमें भी जो अध शेष बचेगा इन दोनों का ये सूत्र लोप कर देगा। ठीक है, तो ये ज्यादातर मोस्ट सूत्र ये दोनों ही रहेंगे। इसके अलावा जैसे चतुर्थी के एक वचन में ने प्रत्यय होगा तो उसमें ये सूत्र भी यहां पर आएगा अपने, ने प्रथमयोरम। जो प्रथमा और द्वितीया विभक्तियों के प्रत्ययों को और चतुर्थी के एक वचन के प्रत्ययों को यहाँ पे अम आदेश करता है, इस वजह से यहाँ पर ने को अम आदेश ये सूत्र करेगा। ठीक है, इसके अलावा अतो गुणे सूत्र यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, वैसे तो उसकी पर आ जाएगा वो अतो गुणे भी। अतो गुणे भी यहाँ पर रूप करेगा तो वो भी सूत्र यहाँ पर आ जाएगा और अपनी सिद्धि यहाँ पर युष्मद् अस्मद् से चतुर्थी के एक वचन में तुभ्यम और मह्यम सिद्धि अपनी यहाँ पर बन जाएगी। तो ये था आज का अपने क्लास का सूत्र, तुभ्यम मह्यम में तुभ्य और मह्य आदेश करने वाला।
अगर हम यहाँ पर इसके कार्य की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है क्या कार्य करता है। शर्त केवल यह है कि ने प्रत्यय परे रहते। ठीक है, अब हम सिद्धि का निर्माण करते हैं यहाँ पर। युष्मद शब्द से जो अपनी सिद्धि बनेगी वो बनेगी तुभ्यम, और अस्मद शब्द से जो सिद्धि बनेगी वो अपनी बनेगी मह्यम। इस तरह से तुभ्यम और मह्यम। ठीक है, युष्मद शब्द से तुभ्यम, अस्मद शब्द से मह्यम। युष्मद शब्द से तुभ्यम, अस्मद शब्द से मह्यम। ठीक है, शुरू करते हैं अपने। यहां पे दोनों का शब्द रूप लिख देंगे, युष्मद अस्मद चतुर्थी एक वचनी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन के अंदर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ने प्रत्यय। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में यहां पर ने प्रत्यय हो जाएगा। जब ने प्रत्यय हो जाएगा तो यहां पर अपने पास स्थिति कुछ ऐसे बचेगी, युष्मद प्लस ने, और ऐसे ही अस्मद प्लस ने। ठीक है, इस तरह से अब या तो ये सूत्र लगा लें या फिर ये लगा लें, दोनों में से कोई सा भी सूत्र हम यहां पे लगा सकते हैं। सबसे पहले तुब्बे मह्यो लगा लेते हैं। तुब्बे मह्यो नहीं, तुब्बे मह्यो नहीं, ये सूत्र यहां पर आ जाएगा। ये क्या काम करेगा, इति सूत्रेन युष्म बराबर तुब्बे, और इसी तरह से अस्म बराबर मह्ये कृते। युष्म को तुब्बे आदेश, अस्म को मह्ये आदेश, है ना। तो यहां पर अपने पास स्थिति क्या बच जाएगी, अब देखो युष्म की जगह हो गया तुब्बे, तो तुब्बे, अध शेष बचा तो अध यहां पे लिख देंगे, और ने प्रत्यय है। इसी तरह से मह्य अध प्लस ने इत्यत्र। ये स्थिति अब यहां पर हो गई। अब हम ये सूत्र लगा देंगे, ने प्रथमयोरम, उसके बाद में से लोपे लगा देंगे। पहले हम लगा लेते हैं ने प्रथमयोरम। ठीक है, सूत्र आ जाएगा अपने ने प्रथमयोरम इति सूत्रेण ने स्थाने अम कृते। ने को क्या आदेश हो जाएगा, अम, तो यहां पे स्थिति हो जाएगी तुब्बे अद प्लस अम, और इसी तरह से मह्ये अद अम। ये स्थिति यहां पर हो जाएगी, तुब्बे अद अम, मह्ये अद अम। ठीक है, अब यहां पर हम दोनों का पहले पूर्व रूप यहां पे कर देते हैं, इसका न इसका पर रूप यहां पे कर देते हैं। कौन से सूत्र से यहां पे हो जाएगा, अतो गुणे से। अतो गुणे, ठीक है, अतो गुणे से हम यहां पे पूर्व रूप कर देंगे। इति सूत्रेण पर रूपे करते, अतो गुणे पर रूप करेगा तो यहां पर ये वाला और ये वाला आपस में मिल जाएगा। तो यहां पे जब मिलेगा तो स्थिति अपने पास हो जाएगी, तो ये और ये दोनों एक हो जाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा तुभ्यद प्लस अम, और इसी तरह से ये और ये भी एक हो जाएंगे, तो यहां पे स्थिति हो जाएगी मह्यद प्लस अम। ये स्थिति अब अपने पास हो गई, तुभ्यद प्लस अम, मह्यद अब प्लस अम। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे शेष लोप है, शेष लोप है। ये क्या करेगा, टी का लोप, अध का लोप करेगा। इति सूत्रेण टी क्या है, अध, लोपे कृते। टी का लोप हो गया। अब यहां पे जब इस अध का लोप हो गया तो ये इस ये में मिल जाएगा, और इसको आपस में जब हम मैच करेंगे
तो यहां पे बन जाएगा तुभ्यम, और इसी तरह से इसको आपस में मैच करेंगे तो यहां पे बन जाएगा मह्यम। तुभ्यम मह्यम इति रूपम सिद्धम। और इस तरह से अपनी यहां पर सिद्धि सरल तरीके से बन जाएगी तुभ्यम और मह्यम। एक बार और मैं समझा देता हूं। सूत्र अपना है तुभ्य मह्यो नहीं, क्या काम करता है? तुभ्य और मह्य आदेश करता है। कब करता है? चतुर्थी के एक वचन में। यहां पे हम लिखेंगे सप्तमी नहीं है, सॉरी, चतुर्थी के एक वचन में। ठीक है, चतुर्थी के एक वचन में ने प्रत्यय करेगा। यहाँ पे अनयो में परंत से तुभ्य मह्यो विस्तो नहीं, ये इसकी वृत्ति है। अनयो का मतलब युष्मद अस्मद के, म पर्यंत यानी युष्म और अस्म को, तुभ्य यानी तुभ्य, मह्य यानी मह्य, स्तो यानी होता है। तो युष्म को तुभ्य आदेश हो जाएगा, अस्म को मह्य आदेश हो जाएगा। से लोपे से टीका लोप होता है। ने प्रथमे और अम से चतुर्थी का एक वचन का जो ने प्रत्यय है उसका अम आदेश हो जाएगा। अतो गुणे से यहाँ पे पररूप होता है और अपनी सिद्धि यहाँ पे आसानी से बन जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहने वाली। सिर्फ अपने को ये सूत्र याद रखना है, तुभ्य मह्यो नहीं, तुभ्य मह्यो नहीं। ठीक है, धन्यवाद।